स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा औषधि गुणों से भरपूर शकरकंद। बनते हैं कई स्वादिष्ट व्यंजन। जिस समय बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, उस समय एक ही गीत काफी प्रचलित हुआ था। मिश्री मलाई खैलू, मिश्री मलाई खैलू, कैलू तन बुलंद, अब खैह शकरकंद, अलग भइल झारखंड, अब खैह शकरकंद। इस गीत के विपरीत आज शकरकंद की खेती कर झारखंड के किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यही शकरकंद बिहार में भी बड़े चाव से लोग खाते हैं। झारखंड का शकरकंद आज पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित कई प्रदेशों में जाता है। जी हां, रामगढ़ जिला के गोला, दुलमी, चितरपुर क्षेत्र में शकरकंद की खेती करके किसान अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सोरेन परिवार संथाल परगना को छोड़कर राज्य में किसी और सीट से नहीं लड़ सकता है चुनाव। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन का परिवार संथाल परगना छोड़कर राज्य में और कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकता है और ना चुनाव जीत सकता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन खुद संथाल के बरहेट से विधायक है, उनकी भाभी जामा से विधायक है और तीसरा भाई दुमका से चुनाव लड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र बनाम परिवारवाद का चुनाव है। बता दें कि सोमवार को एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने यह बातें कही। झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने किया नामांकन, कहा यहाँ की जनता ही मेरी मजबूती, जेएमएम की होगी जीत। झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट से सोमवार को 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। बसंत सोरेन ने निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी दुमका महेश्वर महतो को अपना नामांकन पर्चा सौंपा। नामांकन से पूर्व उन्होंने दिसोम मांझी धाम में पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दुमका पहुंचे। हालांकि नामांकन के दौरान दुमका समाहरणालय में हेमंत सोरेन छोटे भाई के साथ मौजूद नहीं रहे। बसंत सोरेन झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। झरिया के कई इलाकों को खाली करने का नोटिस, ये है कारण। झरिया के आग प्रभावित एवं भूधसान प्रभावित कई क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बीसीसीएल ने आगाह किया है कि इलाका असुरक्षित क्षेत्र है, कभी भी हादसा हो सकता है। सार्वजनिक नोटिस में अपील की है कि इलाके को खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जेआरडीए की ओर से सर्वे किया जा चुका है। गैर बीसीसीएल लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी जेआरडीए की ही है। यह अपील बीसीसीएल बास्ता कोला एरिया की ओर से की गई है। सार्वजनिक नोटिस में एरिया प्रबंधन ने कहा है कि इन इलाकों में खनन क्षेत्रों में लोग अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहे हैं। किसी तरह की दुर्घटना के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। 25वीं क्विज प्रतियोगिता में बोकारो झारखंड में 13वें से चौथे स्थान पर पहुंचा। शनिवार को ऑनलाइन होने वाले क्विज प्रतियोगिता में बोकारो जिला को राज्य में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बोकारो जिला के 30% बच्चों ने इस बार क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जबकि 21वीं क्विज में बोकारो का पूरे राज्य में 13वां स्थान था। उस समय मात्र 4% बच्चों ने ही हिस्सा लिया था। इसके बाद उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया था कि ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लेने के लिए बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारियों को अलग अलग प्रखंडों की जिम्मेदारी सौंपी गई। यही वजह है कि बोकारो जिला 25वें क्विज में चौथे नंबर पर पहुंच गया। बासुकीनाथ में ई पास के माध्यम से भक्त कर रहे दर्शन। सोमवार को बासुकीनाथ में ई पास के माध्यम से शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए भक्तों ने भोलेनाथ का दर्शन किया। दर्शन करने वालों की संख्या कम होने के कारण इसका असर अब यहाँ के दुकानदारी पर पड़ रहा है। मंदिर के आसपास दर्जनों दुकानें तो खुली, लेकिन खरीदार नदारद रहे। बासुकीनाथ मंदिर प्रबंधन के द्वारा ई पास के माध्यम से भक्तों को बासुकीनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जा रहा है। इस दौरान मास्क की अनिवार्यता बरकरार है। राज्यों को 50 साल के लिए मिलेगा 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर। कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र की ओर से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने में असमर्थता जाहिर करने पर राज्य कई परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया है। यह 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने फौजदारी दरबार में लगाई हाजिरी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रविवार की शाम सपरिवार बाबा बासुकीनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। बासुकीनाथ मंदिर में आयोजित श्रृंगार पूजन का दर्शन किया एवं मंदिर परिसर स्थित विभिन्न मंदिरों में घूम कर प्रार्थना की। इसके उपरांत मंदिर परिसर स्थित पंडा धर्मरक्षिणी महासभा के कार्यालय में बैठकर पंडा समाज के लोगों से बातचीत। इस दौरान संजय झा गुड्डूस ने मंत्री से बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक अस्पताल की मांग रखी। साथ ही बासुकीनाथ में भी वैद्यनाथ धाम की तर्ज पर यात्रियों को दर्शन पूजन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इस दिशा में अविलंब सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।
झारखंड के 24 जिलों में खास उत्पादों की 7564 फैक्ट्रियां लगेगी। झारखंड के 24 जिलों में खास उत्पादों की 7564 फैक्ट्रियां लगेगी। जाने कितने को मिलेगा रोजगार। झारखंड के 24 जिलों में से प्रत्येक में चुने गए खास उत्पादों की लगभग 250 फैक्ट्रियां लगेगी। यह उन जिलों में बहुतायत में पाए जाने वाले कृषि या फल उत्पादों पर आधारित होगा। राज्य में ऐसी 7564 इकाइयां स्थापित करने के लिए 5 साल की कार्य योजना बनी है। उद्योग विभाग ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। इसके जरिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग विभाग ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत हर जिले को खास उद्योग के नाम से राष्ट्रीय पहचान देने की योजना बनाई है। इसके लिए हर जिले में उत्पादों का चयन कर लिया गया है। इसके तहत रांची में अमरूद, जमशेदपुर में टमाटर और धनबाद में आलू पर आधारित लोगों का समूह स्थापित होगा। दूसरे जिलों के लिए भी ऐसे ही उत्पाद चुने गए हैं। छठ पर गुजरात से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों पर यात्रियों के उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए गुजरात से 5 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। बिहार के लिए भी ट्रेनें की गई है। अहमदाबाद मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार झा ने रविवार को बताया कि इन विशेष ट्रेनों का परिचालन अगली सूचना तक जारी रहेगा। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के बाहर सोमवार को भक्तों की भीड़, पूरे देश के लिए खोला गया है बाबा धाम। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और जलार्पण के लिए सोमवार को भक्तों की भीड़ उमड़ी। स्थानीय लोगों के साथ झारखंड के विभिन्न राज्यों और सीमावर्ती बिहार के कुछ जिलों से भी जलार्पण के लिए लोग यहां पहुंचे। श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। साथ ही अर्घा से ही जलार्पण की अनुमति दी गई है। बता दें कि 5 महीने के बाद सितंबर में सिर्फ झारखंड के लोग के लिए मंदिर खोला गया था। एक दिन में सिर्फ झारखंड के ही 200 लोग दर्शन करते थे। अब 11 अक्टूबर से मंदिर को पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिया गया है। एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म टीम आएगी रांची, झारखंड के कलाकारों का लेगी ऑडिशन। झारखंड के कलाकारों को अवसर देने की दिशा में एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स की टीम ऑडिशन के लिए रांची के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में मंगलवार को आएगी। ऑडिशन के द्वारा चयनित युवाओं को बालाजी टेलीफिल्म के बैनर तले काम करने का अवसर मिलेगा। रांची के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन विभाग द्वारा ओपन ऑडिशन आयोजित किया जा रहा है। इस ऑडिशन में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभी वर्तमान विद्यार्थी व पास हो चुके विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा बाहर के कलाकार भी इस ऑडिशन में भाग ले सकते हैं। भाग लेने वाले कलाकार और विद्यार्थियों को मंगलवार 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय में पहुंचकर अपना पंजीयन कराना होगा। सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, हम झारखंड को लूटने नहीं देंगे, सरकार की खटिया खड़ी कर देंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रविवार को हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 9 महीने में ही राज्य की जनता इस सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गई है और इस सरकार को सत्ता में लाकर अपनों को ठगा सा महसूस कर रही है। स्थानीय एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम झारखंड को लूटने नहीं देंगे, सरकार की खटिया खड़ी कर देंगे। चुनाव के बाद हम सरकार को जन सरोकार के मुद्दों पर घेरेंगे। दुमका और बेरमो उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा की जीत के साथ ही हेमंत सोरेन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भाई बसंत को दुमका के चुनावी अखाड़े में उतारने के बाद मुख्यमंत्री ने किया जीत का दावा। कहा, भाजपा के पास मुद्दा नहीं। खुद की प्रतिष्ठा से जुड़ा दुमका विधानसभा उपचुनाव के अखाड़े में अपने छोटे भाई बसंत सोरेन को उतारने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दुमका के साथ ही बेरमो विधानसभा उपचुनाव में भी झामुमो महागठबंधन की जीत होगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उपचुनाव में महागठबंधन एकजुट होकर विपक्ष के प्रत्याशी को धूल चटाएगा। दुमका से झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन और बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार सरकारी स्तर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की उत्पत्ति के जड़ पर शोध अध्ययन होगा। यह अध्ययन मूल रूप से सनोद संथाल समाज पर किया जाएगा, जिससे आज से वर्षों पूर्व झामुमो जैसी राजनीतिक पार्टी का उद्भव हुआ। यह अध्ययन डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। शोध अध्ययन को लेकर विभागीय स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। अब सिर्फ निविदा जारी कर शोध करने वाली संस्था या एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने 1969-70 के
दशक में जमींदारी महाजन प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया था। इसी काल में उन्होंने स्नोत संथाल समाज की स्थापना की। आंदोलन इतना तेज हुआ कि इसका प्रभाव आदिवासी समाज पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पड़ा। अध्ययन में यह देखा जाएगा कि इस संगठन और आंदोलन के शुरू होने की क्या क्या परिस्थिति रही, साथ ही शुरुआती समय में इस आंदोलन व संगठन से कौन कौन लोग जुड़े रहे, उनकी क्या भूमिका रही और शुरुआती समय से लेकर आंदोलन के अंत तक और वर्तमान में संगठन की क्या भूमिका समाज में बनी हुई है। झारखंड बंगाल के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 15 अक्टूबर से दौड़ेगी हावड़ा रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन। टिकट की बुकिंग आज से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची के बीच पहली स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। हावड़ा एवं रांची के बीच शताब्दी एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से दौड़ने लगेगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग मंगलवार 13 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी। पूर्व रेलवे ने सोमवार को यह जानकारी दी। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार हावड़ा रांची शताब्दी स्पेशल हावड़ा से सुबह 6:05 में खुलेगी। यही ट्रेन रांची से दोपहर 1:45 में खुलेगी। रविवार को छोड़कर यह ट्रेन हर दिन चलेगी। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, भाजपा सिर्फ विपक्ष पर हमला करना जानती है, चीन पर हमला करना नहीं जानती। आम आदमी पार्टी से लौटे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ विपक्ष पर हमला करना जानती है, चीन पर हमला नहीं कर सकती। अमेरिका बता रहा है कि 60,000 चीनी जवान सीमा पर तैनात है। भारत का 1200 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है और भारत के पीएम और रक्षा मंत्री चुप बैठे हैं। डॉक्टर अजय सोमवार को गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कही। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि देश के लिए राहुल गांधी से बेहतर नेता हो ही नहीं सकता। सिर्फ वही किसान, मजदूरों और देशवासियों के हित में लड़ाई लड़ सकते हैं।